मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो पिछले एक लंबे समय से सहकारिता क्षेत्र पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। अगर बात की जाए केंद्र सरकार की भी, तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सहकारिता जो क्षेत्र है, जिसको पहले अनदेखी की गई जिसकी, लेकिन अब काफी ज्यादा ध्यान जो है वो यहां पर सरकारों की तरफ से दिया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आइए सीधे बात करते हैं। 4 दशकों का जिनका राजनीति में अनुभव है, 2 बार से विधायक चुनकर आ रहे हैं और इस समय मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं, अरविंद सिंह भदौरिया जी से। कहा जाता है कि जो भी चीज किसी क्षेत्र में सबसे पहले की जाती है वो इतिहास बन जाता है, और इतिहास जो युगों युगों तक नहीं मिटाया जा सकता। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। देश का पहला राज्य बन गया जिसने सहकारिता नीति को कैबिनेट ने पास किया। पूरे हिंदुस्तान में पहले तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद भारत में सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया गया। मंत्रालय बनाने के बाद माननीय अमित शाह जी हमारे सहकारिता मंत्री बने, गृह मंत्री मंत्रालय के साथ साथ। तो ऐसे पूरे देश भर में सबसे पहले सहकारिता नीति का निर्माण कहीं किया है तो मध्य प्रदेश ने किया है। तो सहकारिता नीति के माध्यम से कैबिनेट में भी पारित हो गई और सहकारिता नीति मध्य प्रदेश में लागू भी हो गई है। तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान भर में कई प्रकार के जो नए प्रयोग हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका में है माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में। तो कई प्रकार के हमने उस सहकारिता नीति में प्रावधान रखे हैं। टोटल मिला के अभी 4,500 पैक्स सोसाइटियाँ हैं अभी, यानी 50 साल से। तो 4,500 पैक्स सोसाइटियों से बढ़ाकर हर पंचायत में साख सहकारी समिति, जिसको हम पैक्स सोसाइटी कहते हैं, हर पंचायत में हम ले जा रहे हैं। अभी फर्स्ट उसमें हमने 11,000 का टारगेट लिया है। टोटल 23,000 पंचायतें हैं। सेकंड फेज में हम सहकारिता नीति में इसका हमने उल्लेख भी किया है, सेकंड फेज में हम करीब 23,000 तक ले जाएंगे। तो सहकारिता के माध्यम से हमारे किसानों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में कई प्रकार के हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अभी जो हाल ही में बड़ा अपडेट सामने आया, यहाँ से मांग रखी गई कि पहला सहकारिता विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में खोला जाए। क्या उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया? क्योंकि अमित शाह जो है वो गृह मंत्रालय के साथ सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं। अभी दिल्ली में एक पूरे देश भर के सभी सहकारिता मंत्री प्लस प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लस आरसीएस, ऐसे एक 2 दिन का सेमिनार था। माननीय अमित शाह जी उसमें थे। तो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, माननीय अमित शाह जी ने निर्णय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में एक सहकारिता मंत्रालय खोला जाए, सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जाए कोऑपरेटिव के लिए। उसके कैंपस जो है ना हर स्टेट्स में हों। तो मैंने उनको विनम्र निवेदन किया, लिखित में भी किया और मौखिक भी किया, आग्रह भी किया कि मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है। इंदौर भोपाल में हम ज़मीन देने को भी तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत की है, उनको हमने प्रार्थना की है कि हमारे मध्य प्रदेश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जाए। सैद्धांतिक रूप से उस बात को उनने अभी स्वीकारता की है। अब आगे चल के जो भी प्रक्रिया होगी उस पर विचार करेंगे, ऐसा कहा उन्होंने। अभी आगामी 23 सितंबर को लाल परेड मैदान जो है भोपाल में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी है, आयोजन किया जा रहा है। पंचायत का सहकारिता समितियों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो वहाँ आने वाले हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि रेगुलराइज किया जाएगा। मानदेय जो है वो सेल्स का उनको डबल करने की तैयारी है सरकार की। सहकारिता कोई आज़ादी के बाद का काम नहीं है। सहकारिता जो है ना 1904 में मध्य प्रदेश में जबलपुर में बैंक हुआ करती थी। सहकारी क्षेत्र के इतिहास में, 100 साल के इतिहास में, मुझे लगता है कर्मचारियों के लिए इतनी बड़ी सौगात देने का आज तक कभी अवसर नहीं आया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील हैं और सबकी चिंता करने वाले हैं, सबके साथ सबके विकास में चलने वाले हैं। तो 23 तारीख को ऐसे 4,500 पैक्स सोसाइटी के कर्मचारी, उसके अलावा भी हमारे जो पीडीएस का राशन बांटते हैं, इन सब के लिए एक 50,000 लोगों का 23 तारीख को शाम को 6 बजे एक बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कल भी हम लोग चर्चा में थे एक बार, और कई बार की मीटिंग हो गए, दौर हो गए। मुझे लगता है कि बड़ा कर्मचारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करने वाले हैं। आज़ादी के इतिहास से पहले और बाद तक में इतना बड़ा कर्मचारियों के लिए सहकारिता क्षेत्र में कभी
घोषणाएं नहीं हुई होंगी तो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय 23 तारीख को करने वाले हैं। उसमें कई विषय हैं, वो माननीय सीएम साहब उस बीच में बोलेंगे, इसलिए अभी वो विषयों को मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ होगा। सहकारिता क्षेत्र की अगर बात की जाए, सुनने में काफ़ी सरल लगता है, लेकिन जब हम इसको गहराई से देखते हैं तो इसमें कई सारे डिपार्टमेंटों का जो है इसमें बिल्कुल सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट है। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, तो उनमें कैसे समन्वय की स्थिति जो है बना करके काम कर रही है सरकार? एक्चुअली कोऑपरेटिव क्षेत्र जिसको कहते हैं, सहकारिता क्षेत्र, यानी मध्य प्रदेश में अभी तक जो सोच था कि किसानों को ऋण दे दो, किसानों को बीज उपलब्ध करा दो, किसानों को खाद उपलब्ध करा दो, सहकारिता यहीं तक सीमित था। हमारे एक सहकारिता मंत्री बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निरंतर संवाद के बाद, मल्टी डायमेंशंस, बहुआयामी क्षेत्रों में सहकारिता को हम ले गए हैं। युवा कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बना के, माइनिंग के क्षेत्र में बड़े लोग आते हैं, बाहर के ठेकेदार आते हैं, पैसा कमा के ले जाते हैं, यहाँ पे चाय का भी खर्चा नहीं करते हैं। तो यूथ कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ माइनिंग के क्षेत्र में बना के उनको कुछ काम मिल जाए। ऐसे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, तो ट्रांसपोर्ट पहले तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन गांव-गांव तक चलता था सरकारी सिस्टम में, अभी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में वो बंद हो गया। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट की सहकारी समितियां बना के अभी जबलपुर में बड़ा काम कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव में करते, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, टूरिज्म में हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। तो टूरिज्म के भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के यूथ टूरिज्म को लेके, रूरल टूरिज्म को लेके, विलेज टूरिज्म को लेके हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। तो इसमें भी हम काम करें। श्रम में सहकारिता, श्रम में मजदूरी के क्षेत्र में, उनको मजदूरी यहाँ बैठे रहते हैं, तो ऐसे मेरा ऐसा सोचना है कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के टेंडर ना होते हुए इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी मजदूरों के बीच में बना के इनके बीच में कर रहे हैं। इसी प्रकार से सब्जियों के बीच में सहकारिता, तो सब्जियों जो कृषक करते हैं उनके बीच में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उनके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेके सहकारिता के ऐसे 25 से 26 प्रकार की सोसाइटियाँ अलग अलग क्षेत्र में मिला के सहकारिता के माध्यम से रोजगार किस प्रकार से मिल सकता है, उस पर हम लोग निरंतर बड़ा काम कर रहे हैं। इसमें युवाओं की कितनी भागीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा युवा देश है, और युवा कितने इन्वॉल्व हैं इस सहकारिता क्षेत्र? एक्चुअली 2 प्रकार का सिस्टम है मतलब हिंदुस्तान के, एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, दूसरों में रोजगार करते हैं, उनमें रोजगार देते हैं, मजदूरी करते हैं, स्किल्स लोग हैं, उनको अलग अलग प्रकार काम करते हैं। अभी जो सरकार का सपना है, सरकार का संकल्पना है कि बड़े बड़े क्षेत्र में कोऑपरेटिव के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से यूथ को रोजगार देना। इस दृष्टि से हम लोग ये 26 प्रकार की जो सोसाइटी हम लोग निर्माण किया, उस दृष्टि से हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि यूथ को काम मिलेगा तो रोजगार मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि उनके नौकर नहीं है, ये मालिक है, जैसे अमूल्य है, अभी मध्य प्रदेश में भी शुरू करने वाले हैं। तो मतलब हिस्सेदारी है, सहकारिता कहते हैं ना, बगैर सहकार नहीं उद्धार। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उनकी अंश पूंजी उसमें है, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट रहेगा और गति से आगे बढ़ेंगे। तो एक ही मॉडल अभी तक देश में चलता है। सेकंड मॉडल जो है ना, माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय के और हमारे भारत के सहकारिता मंत्री महोदय की कृपा से और हमारे मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से एक बड़ा काम हम लोग सहकारी क्षेत्र में करने जा रहे हैं। जिस थीम के साथ सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत हुई, सहकार से समृद्धि की दृष्टि को साकार करना है, कितना अभी कम ही समय हुआ है, कितना उसमें जो है अभी तक सरकार अचीव कर पाई है, और आगे कितना इसको जो है लक्ष्य है आगे लेकर के जाने का, और हर क्षेत्र में जो है इससे लोग लाभान्वित हो, उसके लिए सरकार क्या करे? एक्चुअली कई प्रकार के सिस्टम में हम लोग आगे बढ़े हैं। एक तो ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया जब तक नहीं होगी व्यवस्थित, ये अभी तक हुआ ही नहीं था कभी। तो हमने पूरा, हमारे मिनिस्टर बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करने के बाद, पूरा हमने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। रजिस्ट्रेशन से लेके, ऑडिटिंग से लेके, मतलब जो जो क्षेत्र में थे सब, मतलब ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करके हम लोग उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें पैक्स सोसाइटी का कंप्यूटराइजेशन पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे पहले किसी ने किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है। उसमें भी मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। तो पैक्स सोसाइटियों का कंप्यूटराइजेशन के लिए दूसरे नंबर पर हरियाणा है, पहले नंबर पर पूरे भारत में मध्य प्रदेश है। तो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक हम देखेंगे बड़ा व्यवस्थित लिखेगा। नहीं तो कहीं घोटाले गड़बड़ियाँ हुआ करती थी, वो 3 साल में बिल्कुल हुई नहीं है जब से मिनिस्ट्री हुई। और ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएँ हम लोग खड़ा करने का कोशिश भी की और हो भी गए हैं। तो पैक्स सोसाइटी का कंप्यूटराइजेशन हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए सहकारिता से समृद्धि का जो रास्ता है,
यही एक रास्ता हिंदुस्तान में वास्तविकता में न किसी का शोषण होगा, न किसी को कोई नेगेटिविटी जाएगी। सभी को लगेगा कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए सहकारिता से समृद्धि के रास्ते में बहुआयामी कई प्रकार के हम काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारी 4,500 पैक्स सोसाइटी है और 23,000 लगभग हम जो है ना पीडीएस की दुकानें चलाते हैं, जो गरीब लोगों को अन्न खाद्यान्न वगैरह माननीय प्रधानमंत्री महोदय दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं, लगभग 5.5 करोड़ लोगों को। उसी में अन्य प्रकार से रोजगार कैसे जनरेट कर सकते हैं, आय कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जो सेंटर बन रहे हैं तो उसमें सब प्रकार का खाद्यान्न का वितरण भी हम जो 23,000 हमारी दुकान है उनके माध्यम से करेंगे। तो उन सब में कई लोग को हम रोजगार देने की दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। एक बड़ा काम अभी हम लोगों ने किया पूरे भारत में, जब कोरोना का संकट चल रहा था तो उपार्जन होता, उपार्जन गेहूं का उपार्जन खरीदी करते किसानों से, तो उपार्जन 1,29,00,000 मैट्रिक टन उपार्जन करके हिंदुस्तान में एक नंबर मध्य प्रदेश था। उसमें हमने अस्थायी रूप से 1,00,000 लोगों को कोरोना के समय में रोजगार दिया, तो उस पूरे उपार्जन में लगे। तो उपार्जन में भी मध्य प्रदेश एक नंबर पर गया है। इस प्रकार से हम मूंग के उपार्जन में भी देश में एक नंबर पर खड़े हुए हैं। हम चावल के उपार्जन, लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है बाकी सब, तो हम धान के उपार्जन में भी मुझे लगता है हिंदुस्तान में दूसरे तीसरे नंबर पर खड़े हुए हैं। तो कई प्रकार के व्यवस्थाओं के तहत कई प्रकार के हम काम सहकारिता के माध्यम से कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है मध्य प्रदेश में, लगातार पॉलिटिकल दौरे भी हो रहे हैं। इसी बीच कल अरविंद केजरीवाल का आना हुआ, आम आदमी पार्टी के मुखिया। एक तरफ उन्होंने कहा है बीजेपी के लिए कि INDIA अलायंस से डर गए हैं ये लोग, इनको केवल सत्ता प्यारी है, देश बेच दिया। इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि देश बेच दिया, और साथ साथ ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ फेंको। क्या प्रतिक्रिया आपकी? मिस्टर केजरीवाल साहब जो है ना हर स्टेट में जाते हैं, नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं। उत्तराखंड में गए, साफ हो गए, बाद में कर्नाटक में गए, पता नहीं पड़ा कहीं। मैं गुजरात इलेक्शन में था, मेरे पास 5 सीटें थी। गुजरात में इसी प्रकार के वादे, झूठी बातें, पता नहीं साफ हो गए कहाँ चले गए। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े वादे कर रहे थे, जमानत नहीं मिली, कैंडिडेट नहीं मिले। ये नौटंकीबाज अरविंद केजरीवाल है। इनके खुद के कई मंत्री जेल में हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है। भ्रष्टाचारता के आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति एक बड़ा अच्छा एक्टिंग करते हुए नाटक नौटंकी करने का यहाँ मध्य प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा केजरीवाल साहब। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन बहुत समझदार है। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर विकास के क्रम में बड़े आयाम छुए हैं और ज़्यादा गति से हम लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए केजरीवाल साहब ये थोती बातों से कुछ होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता बड़ी संवेदनशील है, इस सब विषयों को समझती है कि आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो आपने सुना हमारे साथ अरविंद सिंह भदौरिया जी को, जो मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री हैं, और पिछले कुछ सालों में कैसे सहकारिता ने इतने कम समय में जो है इतनी ऊंचाइयों को छुआ, और उसमें भी मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश जो नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, कई सारे क्षेत्रों में पहले नंबर पर, अव्वल नंबर पर जो है मध्य प्रदेश आता जा रहा है। और इसके पीछे सीधे तौर पर इन्होंने श्रेय दिया मध्य प्रदेश की जनता को और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को।